बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको एक आपकी कह लें कि एडिशनल इनकम के लिए आपको एक बग़ैर इन्वेस्टमेंट के एक तरीका बताने वाला हूँ। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेली आप विड्रॉ ले सकते हैं और कम से कम विड्रॉ जो है वो है $0.5, यानी कि आधा डॉलर बनने के ऊपर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा एक दिन के अंदर थोड़ी सी कोशिश करे, चंद घंटे काम करे, तो वो $2 बड़े आराम से जनरेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आपको मेहनत चाहिए। जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने अपना एक अकाउंट जो है वो साइन अप करना है। वो आपने कैसे करना है कि आप यहाँ माई अकाउंट के पेज पे आएंगे और थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम रखेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं रख लेता हूँ ये वाला, और साथ आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद नाज़रीन आप अपना एक पासवर्ड करेंगे और रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये नाज़रीन आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब नाज़रीन हम चलते हैं अर्न ऑनलाइन के पेज के ऊपर। यहाँ पर हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे, स्टेप 1 जो है हमने अकाउंट साइन अप करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं जो हमने डाउनलोड करने हैं। यहाँ से एक सॉफ्टवेयर आप अपने तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन आपको किसी एक वीपीएन की ज़रूरत होगी। ऑलमोस्ट सभी दोस्तों के पास वीपीएन जो है सिस्टम पे मौजूद ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कोई सा भी फ्री वीपीएन जो है इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप इजी अर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे ये इजी अर्न के सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये 213 MB का है। आप यहाँ से डाउनलोड के बटन को क्लिक करेंगे तो सिंपली ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। दूसरे नंबर पर नाजरीन हमने एक सैंडबॉक्सी प्लस सॉफ्टवेयर है। इसका अगर आपके पास सिस्टम जो है वो 64 बिट का है तो उसका लिंक ये मौजूद है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये 32 बिट के लिए है। अगर आपका सिस्टम ओल्ड है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सपोज़ कि आपके पास 64 बिट का सिस्टम है, सेम वे वही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर ये इसका हेडिंग टाइटल पढ़ लेना है। बाद में आपने यहाँ से डाउनलोड क्लिक करना है तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि मेरे पास पहले से ये डाउनलोडेड है। ये तो नाज़रीन हमारे दो सॉफ्टवेयर थे जो हमने यहाँ से डाउनलोड करने थे। अब हम चलते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उनको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। हम चलते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में। यहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर में नाज़रीन देखिए हमारे पास वो दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है। ये 32 बिट का है, ये 64 बिट का है, और ये हमारे पास इजी अर्न नाम का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मैं इजी अर्न को जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास WinRAR होना चाहिए। ये नाज़रीन हमारे पास ये इजी अर्न का जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको और जो 64 बिट का है इसको दोनों को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद नाज़रीन में मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ मैं इन्हें कर देता हूँ पेस्ट। और इंस्टॉलेशन नाज़रीन जो है वो हमें सिर्फ सैंडबॉक्स की करनी पड़ेगी। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये डायरेक्ट रन कर जाएगा। सैंडबॉक्सी को आपने इंस्टॉल करने के लिए जस्ट यहाँ से डबल क्लिक देनी है। यहाँ पर यस करना है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्टेड रहेगी। यहाँ से एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर सैंडबॉक्सी प्लस ऑन दिस कंप्यूटर सेलेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट कर दिया। ये रूट आप चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यही नाम रहेगा। नेक्स्ट हो गया। क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन्स, ये वो इसको नहीं छेड़ना आपने। अब यहाँ से आपने इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देना है।
जी नाज़रीन, हमारा ये सिस्टम पे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको फिनिश के साथ ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि चेक बॉक्स हमारा ऑन था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च हो गया है। पहली मर्तबा आपको यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है पर्सनल के ऊपर। इस डायलॉग बॉक्स को भी आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आप नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर भी आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ये इनेबल नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली फिनिश के बाद नाज़रीन ये एक और डायलॉग बॉक्स है, आपने इसको भी यहाँ से ओके कर देना है। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में एक बॉक्स है, जबकि हमें मज़ीद बॉक्सेस चाहिए। मतलब कि फ़र्स्ट टाइम आपको ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन थोड़ा आगे जाकर आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से बॉक्स क्रिएट करेंगे, सैंड बॉक्स पे आएंगे, क्रिएट न्यू पे करेंगे। सपोज़ कि इसका नाम मैं ए रख देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ दरमियान में नाज़रीन एक पॉपअप आ सकता है, आपने उसको सिंपली ओके कर देना है, उसको चेक नहीं करना, सिंपल आप इसको फिनिश कर दें। अभी हम दूसरा बॉक्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट बॉक्स नंबर 2, इसको हम बी कह लेते हैं। हमने इसको भी नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। इसी तरह हम एक बॉक्स जो है वो सी बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉक्स सी आ गया और इसको भी हमने नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। अब हमारे पास नाज़रीन 3 बॉक्स आ गए हैं और दूसरी तरफ जो हमने ये सॉफ्टवेयर जो खोला हुआ है, इसमें हमारे पास इजी अर्न का जो फोल्डर है उसके अंदर एक ये इजी अर्न नाम की फ़ाइल पड़ी है, जो एक्सी फाइल है। एक ऊपर डाटा क्रोम है, नीचे आइकन बॉक्स है, सेटिंग्स है। आपने सिर्फ इजी अर्न वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको लेना है और यहाँ से इसको उठाकर इस बॉक्स के अंदर जो है इसको ड्रॉप कर देना है माउस के ज़रिए। और फिर इनमें से ये देखें ABC की तरतीब से पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को लेंगे, हम ओके करेंगे तो हमारे पास नाज़रीन ये पहला बॉक्स जो है वो खुलकर आ गया है। हम इसको विंडो की एक साइड पे अरेंज कर लेते हैं। इसी तरह दूसरे बॉक्स के लिए हम इजी अर्न के एक्सी फाइल को यहाँ से पिक करेंगे और सेंड बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देंगे। इस दफ़ा हम जो बॉक्स है वो बी सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास एक बी बॉक्स जो है वो बनकर यहाँ पे आ गया है। ये आप इसको तरतीब यहाँ पे दे लें और फिर हम लास्ट टाइम जो हमारा तीसरा बॉक्स है वो हम यहाँ से उठाएंगे इजी अर्न का सॉफ्टवेयर, इस विंडो के अंदर ड्रॉप करेंगे और सी को सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो तीसरा बॉक्स है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आप इस विंडो को बेशक बंद कर दें, ये देखिए आप इसे भी बेशक बंद कर दें, इनकी अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास 3 विंडोज़ जो हैं ये ओपन हो गई हैं। अब इन तीनों के लिए नाज़रीन आपको क्लाइंट कीज़ चाहिए। वो क्लाइंट कीज़ जैसे ही आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेंगे वो आपने कैसे लेनी है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। उसके लिए नाज़रीन फिर आपने दोबारा वेब पेज पे आना है और यहाँ पर ये एक फॉर्म फिल करना है। इसमें आप अपना फर्स्ट नाम देंगे, लास्ट नेम देंगे, जो यूज़र नेम आपने उधर रखा है, सेलेक्ट किया है पहले, वो यहाँ पे रखेंगे। अपना आप व्हाट्सएप नंबर देंगे और अपना ईमेल एड्रेस वही डालेंगे जो पहले आपने साइन अप करते वक्त यहाँ पे डाला था। और यहाँ मैसेज में सिर्फ आप ये टाइप करेंगे कि सेंड मी द क्लाइंट कीज़, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है। जो भी ईमेल आपने दिया होगा या व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उसी के ऊपर आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको क्लाइंट कीज़ जो है वो सेंड कर दूंगा। अब क्लाइंट कीज़ आपके पास कैसे पहुंचेंगी, वो आपके पास जब आएंगी तो वो एक नोट पैड जो फाइल है उसकी शक्ल में होंगी और वो इस तरह होंगी। मिसाल के तौर पे ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। आपने हर विंडो के अंदर यहाँ से इसको करना है कॉपी और हमारी जो ये वाली जो विंडोज़ हैं इनमें पहली में आपने पहली की लगा देनी है। इसी तरह जो दूसरी है उसमें उसमें आपने जो दूसरी की है वो यहाँ पे लगा देनी है। इसी तरह आपकी जो तीसरी की है
वो आपने यहाँ से कॉपी करके अपने जो तीसरा बॉक्स है उसके अंदर लगा देनी है। अब हम टू बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर पजल जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती हैं, मुख्तलिफ इमेजेस की फॉर्म में हो सकती हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये दो को तो मैं बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, ये देखें, सपोज़ कि इसमें ये जो कैप्चा है आपने ये सेम ऊपर वाला आपने टाइप करना है। अगर इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है तो आपने इसको सिंपली छोटे लेटर्स में ही टाइप कर देना है। तो ये आपका एक कैप्चा जो है वो कंसिडर हो गया है, यानी कि इस आपने पहला जो टास्क है वो कंप्लीट किया है कि आपने एक जो कैप्चा एंटर किया है। इसी तरह जब आप 7 एंट्रीज कर लेंगे तो आपका 1 सेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी 700 एंट्रीज के ऊपर $1 आपका जनरेट हो जाएगा। ये दूसरी पजल आ गई है, आप इसको ऑथेंटिकेट करें। अब देखें ये क्या आता है। सपोज ये देखें, ये इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि ये पहले नंबर पर ये क्राउन है। आप इस पहली लाइन में देखें, क्राउन दूसरी रो के अंदर है। ये जो सन का निशान है फर्क करें, ये फर्स्ट लाइन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये जो शख्स बैठा है, मैंने इसको इस चेयर के ऊपर लेके आना है। ये एरो कीज के ज़रिए इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। आपने इसको दबाते जाना है। तो ये देखें, क्राउन के सामने आ गया, उधर से ये सन के सामने आ गया। इसका मतलब है ये मेरा पोजीशन ये है, रिक्वायर्ड पोजीशन जो है। इसी तरह ये दूसरा स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में ये देखें, ये पहले ये वाला निशान जो है ये फर्स्ट रो में मौजूद है और ये वाला जो निशान है ये भी फर्स्ट रो में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट रो के अंदर पहली सीट के ऊपर इसको हमने बैठाना है। तो ये फर्स्ट रो के ऊपर आ गया। ये हमारी ये दूसरी एंट्री हो गई है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिशेज एक एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, ये दूसरी रो के अंदर है और ये जो बॉक्स है इधर से ये तीसरी कॉलम के अंदर है। इसका मतलब है कि दूसरी रो का जो तीसरा कॉलम है वहाँ पर हमने इसको लेके आना है। तो ये देखिए, हम इसकी एरो कीज के ज़रिए पोजीशन जो है चेंज करते हैं। अब ये मतलूबा पोजीशन पे है, मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ले आया है। ये देखें, फिर दोबारा से रिंग पहले लाइन में है और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा साइन है ये इधर से आखिरी कॉलम में है। इसका मतलब कि हमें ये पोजीशन चाहिए, इसको लाने के लिए ये आ गया है। ये हमारी चार इसके अंदर हैं स्टेप। इसी तरह फिर रिंग देखें, ये पहले स्टेप के ऊपर है और ये बल्ब का निशान या जो भी है ये दूसरे नंबर पे है इधर से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने पहली रो में दूसरे कॉलम के ऊपर आना है। ये आ गया। तो ये हमारा दूसरा कैप्चा जो है क्लियर हो गया है। इसका मतलब हमारी 2 एंट्रीज हो गई हैं। इसी तरह जब आप 7 एंट्रीज कर लेंगे तो आपका वो एक काउंट किया जाएगा, उसके ऊपर आपका 1 सेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। पहले आपने सिर्फ एक ही आईडी के ऊपर अपने एक ही बॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब आपका इसके ऊपर अच्छी तरह हाथ जो है वो टिक जाए, आपको समझ आना शुरू हो जाए, डिफरेंट टाइप के जो कैप्चार्स हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर आपने दूसरे को भी स्टार्ट कर लेना है। देखिए फ़िलहाल ये स्टार्टिंग मोड में है लेकिन मैंने इसको बंद किया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके दोनों के ऊपर कंट्रोल आ जाए फिर आप तीसरी विंडो को भी यूज़ करना शुरू कर दें। ऑथेंटिकेट करें। ये देखें, बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ करें कि ये वाली जो पज़ल है ये आपको मुश्किल लगती है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको आई कैंट रीड करके इसको स्किप करवा दें, आपके पास नई आ जाएगी। गलत एंट्रीज से आपने बचना है। अगर आप गलत एंट्रीज करेंगे, जैसे ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो 94 या 95 से नीचे आएगी तो फिर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। 90 के ऊपर तो आकर डेफिनेटली सस्पेंड हो जाएगा, आपको वार्निंग दी जाएगी। यहाँ से हम इसको दोबारा देखते हैं कि दोबारा किस तरह का आता है। अब देखें, ये तो बहुत इजी है कि जिस तरफ ये हाथ का निशान है, एरो कीज के ज़रिए हमने इस जो एनिमल है इसकी हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। जिस तरफ हाथ का निशान है उस तरफ इसकी हमने डायरेक्शन कर देनी है और सबमिट कर देना है। इसमें भी 4-5 स्टेप होंगे। बड़ा इजी है, मतलब कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, दूसरा स्टेप हो गया। इस तरह ये वाला एनिमल जो है ये इस तरह तीसरा स्टेप हो गया और ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। इसमें मुमकिन है स्टेप कुछ ज़्यादा है मुझे लगता है। ये पाँचवा हो गया।
ठीक है। इस तरह इसको आप घुमाएं, 6 हो गया। इस तरह इस एरो की से हमने इस तरफ को घूमेगा, इससे इस तरफ को घूमेगा। ये हमारा अगला स्टेप जो है ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब कि हमने 3 एंट्रीज कर ली है। तो ये तो नाज़रीन इसमें तरीका है। बाज़ कैप्चास के यहाँ पर जब वो लोड होता है तो प्रॉक्सी लिखा आता है, जैसे ये फन कैप्चा लिखा है तो इसके आगे ब्रैकेट में प्रॉक्सी लिखा होगा, तो उसको आप मतलब कि स्किप करवा दें। वो ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, अच्छी तरह टाइम लेते हैं लोड होने में, लेकिन लोड हो भी जाते हैं और वो फुलफिल भी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। टेक्स्ट कैप्चा जो आते हैं उनको आप कोशिश करें कि उनको लाजमी फिल करें, उनको आप मतलब कि इग्नोर ना करें बहुत, क्योंकि वो सिंगल लाइन होते हैं और उसको काउंट जो है वो पूरे का पूरा किया जाता है। बहुत सारे कैप्चा जो सॉल्विंग की एंट्रीज हैं वो सिंगल स्टेप भी होती हैं, 2 स्टेप भी होती हैं, 5 भी होती हैं, अक्सर औक़ात 15 स्टेप की भी होती हैं। अगर आपको लगे कि आपकी जो कैप्चाज हैं वो डिफ़िकल्ट आना शुरू हो गए हैं, तब फिर आप वीपीएन का यूज़ करें, तो आपको आसान जो कैप्चाज हैं वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था यहाँ तक कि आपने इनको मतलब कि चलाना कैसे है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने विथड्रॉ कैसे लेना है। जैसे ही आपका किसी अकाउंट के अंदर 50 सेंट हो जाएंगे, जैसा कि अभी इनमें से किसी एंट्री में मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है इनके अंदर, ये एक एंट्री है, ये वाला विंडो जो है इसमें 15 सेंट पड़े हैं। तो जैसे ही 50 सेंट होंगे तो आप इसको विड्रॉ के लिए भेज सकते हैं। आपने ये काम कैसे करना है, आपने इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर तो हमने ये तो है ना सिर्फ अपनी क्लाइंट कीज़ मंगवाने का फॉर्म जो है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आप इस वीडियो को जो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ से जब चाहें देख सकते हैं। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इससे नीचे जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये विड्रॉ का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम देंगे, अपनी वो क्लाइंट की देंगे जिसके अंदर आपके 50 सेंट से ऊपर या कम से कम 50 सेंट बन चुके हैं। उसके बाद अपनी आप अमाउंट लिखेंगे, वो 50 सेंट से ऊपर कितनी भी हो सकती है, 50 सेंट्स के बाद 60, 70, 80, $1, $2, $3, जितना भी आपको पास अवेलेबल बैलेंस है वो आप मुझे बताएंगे। यहाँ से आपने तरीक़ाकार क्या होगा कि अगर आपने जैज़ कैश और इजी पैसा भी लेना है तो आप इनमें से किसी एक को, जिसमें लेना है आप किसी एक को चेक करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात नाज़रीन क्लियरली बता दूँ कि नो डाउट मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इजी पैसा और जैज़ कैश में जो है वो ट्रांसफ़र दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास हार्ड कैश जो है अवेलेबल ना हो, मेरे पास अपनी मनी जो है अवेलेबल ना हो, तो फिर मैं आपको पेयर के अकाउंट में जो आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो ट्रांसफ़र करूँगा। इसलिए आपको पेयर का जो वॉल्ट है उसको भी क्रिएट कर लेना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर अगर पेयर में आप अकाउंट ले रहे हैं विड्रॉ, यहाँ आप अपना पेयर का अकाउंट भी लिखेंगे। इजी पैसा का जो नंबर है, अगर इजी पैसा ले रहे हैं तो इजी पैसा का नंबर यहाँ पर देंगे, जैज़ कैश ले रहे हैं तो जैज़ कैश सेलेक्ट करके यहाँ पर जैज़ कैश देंगे। हर 2 सूरतों में आप साथ मतलब कि नंबर लिखने के बाद आप जो भी आपने नंबर जैज़ कैश का या इजी पैसा का दे दिया, कॉमा डालने के बाद आप अपना पेयर का अकाउंट नंबर भी यहाँ पर ज़रूर दें। और जैज़ कैश या इजी पैसा का जो अकाउंट होल्डर नेम है वो यहाँ पर आपने आखिरी सेल के अंदर, आखिरी जो बॉक्स है उसके अंदर आपने वो डालना है। सपोज के आपका ये नंबर नाम है जो इजी पैसा में आ रहा है, उसके बाद आप इसको यहाँ से सेंड करेंगे। जो क्लाइंट की आपने यहाँ डाली होगी उसकी जो अमाउंट है वो मेरे पास आ जाएगी क्लियरेंस के लिए। इसी तरह आपके पास अगर 3 आईडीज़ हैं तो आपने ये फॉर्म 3 दफ़ा फिल करके मुझे भेजना है, तभी मैं आपको तीनों का विड्रॉ जो है वो दूंगा। तो ये नाजरीन था तरीका हमारा स्टार्ट से लेकर एंड तक कि हम कैसे ये काम करेंगे। याद रखिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है रिक्वायर्ड है किसी किस्म की, इसमें कोई रिस्क नहीं है। एब्सोल्युटली जो भी आपके पैसे होंगे 100% आपको मिलेंगे। हार्ड कैश में नाजरीन आप लास्ट में एक बात सुन लें कि आपका जो भी मतलब कि डॉलर का करंट रेट होगा उसमें 10% की डिडक्शन के बाद आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी मनी को छोटी फॉर्म में ट्रांसफ़र करवाते एक्सचेंज करवाते हैं तो उसके ऊपर
$1 तो वैसे ही उनका ट्रांजैक्शन फ़ीस का जो निकल जाता है, बाकी फिर जो स्प्रेड होती है, मसलन वो ख़रीदते वक़्त सस्ता लेते हैं, देते वक़्त महंगा देते हैं, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आपके ज़हन में रहना चाहिए। हाँ, मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपने जब भी अपना विड्रॉ लेना है, आप पेयर के अकाउंट में लें। जब आपके 50, 60 या $100 हो जाए, तब फिर आप किसी भी ट्रस्टेड एक्सचेंज से मुझसे मशवरा कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। वहाँ से आप उसको कैश आउट करवाएँ तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है नाज़रीन आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कहीं किसी बात का आपको सुक्म है, समझ नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के ज़रिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आ जाएँ और यहाँ पर आकर आप मुझे अपना कोई भी जो है मैसेज जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये मेरे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये फ़ोन नंबर है और ये दोनों के ऊपर व्हाट्सएप जो है वो मौजूद है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो आप बिला झिझक जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके रहनुमाई ले सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं। स्टार्ट में तो नाज़रीन आपको 3 क्लाइंट कीज़ दे दी जाएंगी। अगर किसी वजह से आपकी कोई आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, सबसे पहले तो ये होता है कि वो टेम्परेरी तौर पे ब्लॉकिंग होती है, तो फिर आप मुझे फौरी तौर पे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जो भी आपका बैलेंस पड़ा है उसको हम वहाँ से किसी तरह निकाल लें ताकि वो ज़ाया ना हो और आपको उसकी जगह पर नई क्लाइंट की जो है वो दे दी जाए। ये क्लाइंट कीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इनके आपने कोई अलग से पैसे पे नहीं करने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नो इन्वेस्टमेंट। ओके, विड्रॉ भी बहुत छोटी अमाउंट के ऊपर है और इजी पैसा और जैज़ कैश या पे के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।